हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 5 के बारे में, जहाँ पे हम अलग अलग कंसेप्ट को, अलग अलग हाइपोथेसिस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट यानी कि आखिरी थ्योरी और आखिरी हाइपोथेसिस के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। हम शुरू करते हैं कंसेप्ट क्या है? द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस, यानी कि एक तरह से ये जो है ना कॉम्बिनेशन है पिछली जो भी हमने हाइपोथेसिस पढ़ी या फिर जो भी थ्योरी पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है एक्सपेक्टेड थ्योरी को, दूसरा सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी को, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इस थ्योरी को करता है, बनाता है। यानी कि जहां पे एक इन्वेस्टर के पास या फिर एक बोरोवर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो अपना पैसा उस मार्केट में लगाएगा जहां पे क्या है, उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, यानी कि जहां पे ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, जहां पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वहां पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। जैसा कि हम करते भी हैं एज अ इन्वेस्टर। जब हम बात करते हैं, जब हमने पढ़ी थी सेगमेंटेड मार्केट के बारे में, तो सेगमेंटेड मार्केट में क्या होता है, हम मार्केट को कुछ मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 1 साल वाले मैच्योरिटी पीरियड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। 2 साल के लिए भी ऑप्शन होता है, 3 साल के लिए भी ऑप्शन होता है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क या फिर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट या फिर हमें कितने टाइम पीरियड तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से हम अलग अलग मैच्योरिटी प्लान के पास जा सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हम जनरली डिराइव होते हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से, हमें जिस सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है तो हम वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक चीज और, रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा हुआ देख के, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम ग्रीड के उसमें आ रहे हैं, हम लालच में आ रहे हैं, और ऐसे केसेस में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो यानी रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए हम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस कंबाइंस द की फीचर्स ऑफ बोथ एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, यानी कि कंबाइन करता है दोनों को, एक तो एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस को, दूसरा सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस को, अकॉर्डिंग टू द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस की, इन्वेस्टर्स विल बी विलिंग टू मूव, तो इन्वेस्टर जो है ना वो मूव यानी कि मूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर प्रेफर्ड टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अनदर वन ऑफ इफ दे आर एडिक्वेटली कंपनसेटेड बाय अ टर्म प्रीमियम फॉर डूइंग सो। इसका मतलब लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करना और अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना। हम बहुत से एसेट्स में अपना पैसा निकालते रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में किसी दूसरे एसेट में री इन्वेस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी दूसरे एसेट में अपने पुराने एसेट से ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा होता है या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट नजर आ रहा होता है, उस कंसेप्ट को देखते हुए। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस का, यानी कि जैसा इंटरेस्ट रेट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को रिस्क नहीं लेना, उसे पता है कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट मेरे पास जो भी है वो मैं ले सकता हूं, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकते हैं। तो जनरली पर्सन क्या करते हैं, पहले 1 साल की इन्वेस्टमेंट कर ली, वहां से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर जब पैसा आया फिर उसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में जब लगाते हैं, जब उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ और एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ। वही चीज यहां पे समझाई हुई है कि इन्वेस्टर्स हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए शिफ्ट करते रहते हैं। अब आता है हमारे पास एक एग्जांपल, एन इन्वेस्टर हैज प्रेफरेंस। हर एक इन्वेस्टर के पास क्या होता है, प्रेफरेंस होता है फॉर 1 ईयर बॉन्ड, या तो वो 1 साल के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एज सी नीड्स फंड आफ्टर 1 ईयर। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई किसी पर्सन को 1 साल के बाद उस फंड की जरूरत हो, जिनको लॉन्ग टर्म में जरूरत है उस फंड की, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परचेज ऑफ अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड शेयर 2 और 3 ईयर, मतलब 2 या 3 साल के बॉन्ड जब लोग खरीदते हैं, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड जब लोग खरीदते हैं, एंड सेलिंग द सेम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और सेल करते हैं 1 साल के आखिरी
बाई में इन्वॉल्व रिस्क, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है ऑफ गेटिंग लोअर प्राइस, क्योंकि कम प्राइस मिलेगा, एंड इनकरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और यही नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। यानी कि मान लेते हैं किसी ने भाई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और उसे अपने 1 साल के अंदर वो पैसा अपने लॉक इन पीरियड से बाहर निकालना हो, तो उन्हें उस केस में नुकसान भी हो सकता है। वो चीज यहाँ पे है विच में नॉट बी अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर, और ये कभी भी इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता। However, she can still choose a long-term bond if she gets a term premium above and over the expected yields। और यही नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब चूज कर सकती है, जब जो प्रीमियम है वो क्या है, अच्छा मिल रहा है, मतलब रिटर्न्स अच्छे मिल रही हैं, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तब भाई लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट खर्चों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। So, as per preferred habitat hypothesis, an investor can choose bonds by considering both the expected returns from the investment as well as preference for bonds with particular term to maturity। यानी कि लोग जो है ना वो 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। अच्छा चलो ठीक है, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, 2 चीज़ ध्यान रखते हैं। एक कौन सा, मैच्योरिटी का पीरियड, कि भाई जो मैच्योरिटी है वो कितने टाइम के बाद होगी, यानी कि मुझे या फिर हमें इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करनी है, एक तो वो मैटर करता है। दूसरा उससे रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, रिटर्न्स यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है, दोनों चीज़ों का फर्क पड़ता है। अगर मैच्योरिटी बहुत लंबी है तो भाई एक पैसा हमें बहुत लंबे टाइम तक सेक्रीफाइस करके रखना पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट भी फर्क डालता है, क्योंकि हम सब जो है ना वो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से डिराइव होते हैं, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर सोचता है कि मेरा पैसा एक अच्छे रेट से ग्रो होना चाहिए फ्यूचर में, ताकि हम अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सके, है ना। कोई नहीं चाहता कि उनका पैसा 2%, 3%, 5% रेट से ग्रो हो, सब कोई चाहता है उनका पैसा जो है ना वो अच्छे रेट पे ग्रो हो, और उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग रिस्क भी लेते हैं अलग अलग एसेट्स क्लास के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे सामने आया। अब देखो जो इंटरेस्ट रेट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, R प्लस में आई, E1 आई, E2 आई, और लास्ट में EN आई तक जुड़ता रहेगा जब तक कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। द टर्म इन द ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड इज द एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रेट। ये क्या है, एवरेज है एक्सपेक्टेड रेट्स का, यानी कि मैं सारे एक्सपेक्टेड रेट को सम कर रहा हूं, हमारे पास वो फॉर्मूला बना है एज गिवन बाय एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, क्योंकि किसके द्वारा गिवन है, एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस के जरिए। द टर्म प्रीमियम R, जो हम टर्म प्रीमियम बोल रहे हैं R, जो हमने पे किया है, इस पेड टू द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर को पे किया जाता है टू कवर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिस्क, ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कवर हो जाए और रिस्क कवर हो जाए इस पॉइंट के अंदर। तो ये आरबीआई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, और ये बनता है हमारा यहाँ पे टोटल फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का एक लंबे टाइम पीरियड तक। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आया, द यील्ड कर्व अंडर प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस, यानी कि प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस केस में इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है या फिर यील्ड कर्व क्या रहने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं तो यील्ड कर्व है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक टाइम पीरियड, दूसरा इंटरेस्ट रेट। 1 मिनट वेट करना, फिर बताता हूं आप लोगों को क्या है इस कंसेप्ट में। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ तो मैं क्या करता हूं, यील्ड कर्व जो है ना वो 2 तरीकों से डिटरमाइन होता है, 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट, दूसरा टाइम पीरियड यानी कि मैच्योरिटी पीरियड। तो यील्ड कर्व अंडर प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस कैन बी शोन एज अपवर्ड स्लोपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। और कभी भी ध्यान रखना यील्ड कर्व के अपवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब क्या आया फिर से, कि जैसे जैसे मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ेगा इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ता चला जाता है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन को ज्यादा रिटर्न मिलेंगे उसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट कब होगा, जब फिक्स रहेगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने बात की ना एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट की। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि टाइम के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। फ्लैट रहने का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। और डाउनवर्ड
अपवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट एंड टर्म प्रीमियम। हियर द रिजल्ट कैन बी इंटरप्रेटेड इन द सेम वे, यहां पे हम रिजल्ट भी इस तरीके से निकालते हैं, एज गिवन बाय द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस विद द डिफरेंस दैट द इंक्लूजन ऑफ टर्म प्रीमियम इन द प्रेफर्ड हाइब्रिड हाइपोथेसिस फर्दर इन्फ्लुएंसेस द शेप ऑफ यील्ड कर्व। अब यही नहीं, जो हमारा एक्सपेक्टेड टर्म प्रीमियम है या फिर जो टर्म प्रीमियम है वो भी कहीं ना कहीं यील्ड कर्व को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज भी ध्यान रखना, बाद में इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा। फॉर एग्जांपल अंडर द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस की, इफ एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट डू नॉट चेंज, अगर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, द यील्ड कर्व में बिकम फ्लैट, तो यील्ड कर्व फ्लैट रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इसका मतलब मैच्योरिटी पीरियड चाहे वो 1 साल की हो, चाहे 2 साल की, चाहे 5 साल की, चाहे 50 साल की, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स है तो इन्वेस्टमेंट में के इंटरेस्ट में किसी तरीके की कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आएगी, ठीक है, टाइम पीरियड चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ अ टर्म प्रीमियम, लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म प्रीमियम के प्रेजेंस की, अंडर द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस कैन मेक द यील्ड कर्व, तो ये यील्ड कर्व कैसे बनाते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग, एक अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जहां पे एक फ्लैट रहना चाहिए था यील्ड कर्व को, लेकिन वो प्रीमियम की वजह से अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ड्यू टू प्रीमियम बीइंग एडेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट में एक चीज और ऐड ऑन हो रही है, वो क्या है, प्रीमियम का अमाउंट ऐड ऑन हो रहा है, सो दैट एस्टिमेटेड और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस फर्दर, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जो एस्टिमेटेड है या फिर जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एस्टिमेटेड और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में क्या होता है, बढ़ जाता है ऐसे केसेस में, क्योंकि प्रीमियम भी ऐड ऑन हो चुका है। तो ये काफी हमारे पास क्या आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट और बाकी रह गए हैं जिनको हम आने वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। बस मेरे से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे एक तो मैं एक्सपेक्टेशंस के मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं करवाए हैं वो मैं करवा दूंगा, और कुछ बचे टॉपिक वो करवा दूंगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने आखिरी चैप्टर की सीरीज के लेसन नंबर 6 के बारे में, ठीक है। तो जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं।